नमस्कार छात्रों। मेवाड़ का इतिहास में आज महाराणा उदयसिंह जी के बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ का इतिहास में आज महाराणा उदयसिंह जी के बारे में प्रश्नोत्तर करेंगे। महाराणा उदयसिंह जी का शासनकाल कब था? महाराणा उदयसिंह जी का शासनकाल कब था? महाराणा उदयसिंह जी का शासनकाल 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक था। महाराणा उदयसिंह जी का शासनकाल 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न, अखेराज सौंदरा कौन थे? अखेराज सौंदरा कौन थे? तो महाराणा उदयसिंह जी की पत्नी जो कि जयंता बाई थी, जो महाराणा प्रताप जी की माँ थी, उनके पिता थे। और महाराणा उदयसिंह की पत्नी जयंता बाई के पिता थे अखेराज जी, जो कि जयंता बाई वो थी जो महाराणा प्रताप की माँ थी। जब महाराणा उदयसिंह जी को पन्नाधाय जी कुंभलगढ़ लेकर गई थी और वापस जब मेवाड़ के सामंतों के मेवाड़ के सामने जब लाया गया, बनवीर को हटाकर उदयसिंह जी को राजा बनाना था, तब लोगों ने विश्वास नहीं किया था कि भाई उदयसिंह जी जिंदा है। तो ये अखेराज सोनगरा जी ने अपनी बेटी का विवाह इनसे किया था और लोगों को विश्वास दिलाया कि यह महाराणा उदयसिंह जी महाराणा सांगा के ही पुत्र हैं। जोधपुर से इन्होंने महाराणा उदयसिंह की सहायता जोधपुर से किन्होंने महाराणा उदयसिंह जी की सहायता की थी? कि जोधपुर से कौन आए थे महाराणा उदयसिंह जी की सहायता करने के लिए, शासक बनने के लिए? बनवीर को हटाकर शासक बनने के लिए कौन सहायता करने आया था जोधपुर से? तो जोधपुर से मालदेव जी ने बनवीर को हटाकर उदयसिंह जी को राजा बनाने में सहायता की थी। जोधपुर से मालदेव जी ने बनवीर को हटाकर उदयसिंह जी को राजा बनाने में सहायता की थी, जो कि महाराणा कांगा जी के पुत्र थे। गिरी सुमेल का युद्ध कब व किनके बीच होता है? गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था और किनके बीच हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध 1545 ईस्वी में शेर शाह और महाराणा उदयसिंह जी के बीच में होता है। गिरी सुमेल का युद्ध 1545 ईस्वी में शेर शाह और महाराणा उदयसिंह जी के बीच में होता है। 1545 में गिरी सुमेल का युद्ध शेर शाह और महाराणा उदयसिंह जी के बीच में होता है। धर्माड़ा का युद्ध किन किन के बीच होता है और कब होता है? तो धर्माड़ा का युद्ध अजमेर के सूबेदार हाजी का पठान व महाराणा उदयसिंह जी के बीच 1557 ईस्वी में होता है। अजमेर के सूबेदार हाजी खां पठान व महाराणा उदयसिंह जी के बीच 1557 ईस्वी में धर्माड़ा का युद्ध होता है। अगला प्रश्न, उदयपुर की स्थापना कब की गई? उदयपुर की स्थापना कब की गई? तो उदयपुर की स्थापना की गई 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में महाराणा उदयसिंह जी ने उदयपुर नगर की स्थापना की व उस समय उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया। 1559 ईस्वी में महाराणा उदयसिंह जी ने उदयपुर नगर की स्थापना की व उस समय उदय सागर झील का भी निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कब करता है? अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है कब करता है? अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी में होता है। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 ईस्वी से 68 ईस्वी में होता है। ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा है, जो कि 1567 से 1568 ईस्वी के बीच में होता है। अगला प्रश्न, अकबर के आक्रमण के समय महाराणा चाबी किन को सौंप कर जाते हैं? अकबर के आक्रमण के समय महाराणा उदयसिंह जी थे, वो किसको चाबी सौंप के जाते हैं? तो महाराणा उदयसिंह जयमल, जो कि मेड़ता के शासक थे, को चाबियां देकर गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं।
महाराणा उदय सिंह जो जयमल जो कि मेड़ता के शासक थे, जिन्होंने मेवाड़ में शरण ले रखी थी, की चाबियां देकर गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं युद्ध के समय। फिर ये जो जयमल जी हैं ये बात कहते हैं, हे गढ़ मारो हूँ दणी असुर फिरे किम आन कूचा जू चित्रकूटरी दीदी मोहे दीवान। दीवान जो कि महाराणा उदय सिंह जी हैं, क्योंकि मेवाड़ के शासकों को उस दीवान कहते हैं, और जो राजा हैं वो एकलिंगनाथ जी हैं। तो ये जयमल जी को चाबियां देकर उदय सिंह जी गए थे कि आप दुर्ग की रक्षा करना, और वो जो शाही परिवार था जिसमें उदय सिंह जी और उनका परिवार गिरवा की पहाड़ियों में ही चला गया था। जब 1567-68 में युद्ध होना था और चारों तरफ वो अकबर घेर के बैठा हुआ था, तब अकबर को पता चला कि उदय सिंह जी किले के अंदर नहीं है और किले की रक्षा का भार जयमल जी को देकर चले गए हैं। तो जयमल जी से उसने मेड़ता छीन रखा था अकबर ने। तो अकबर ने ऑफर दिया था कि आपको मैं मेड़ता दे देता हूँ, और आपको मैं मेड़ता दे देता हूँ, और आप मेरे को चित्तौड़ दे दीजिए। फिर जब जयमल जी ने कहा कि हम मेड़ता या कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चित्तौड़ नहीं देने वाला हूँ, तो फिर अकबर ने वापस ऑफर दिया था कि आप को मैं मेड़ता के साथ में नागौर भी और दे देता हूँ। तब इन्होंने जयमल जी ने कहा था कि हे गढ़ मारो हूँ दणी असुर फिरे की मान, हे गढ़ मारो हूँ दणी असुर फिरे की मान कूचा जो चित्रकूटरी दीदी मोही दीवान, कि ये जो किला है चित्तौड़गढ़ का वो मेरा है, मैं इसका धनी हूँ, क्योंकि इसको मेरे को सौंप के गए हैं उदय सिंह जी, और दुश्मन तो इसमें किसी भी प्रकार से नहीं आ सकते हैं। और जो इस दुर्ग की चाबियां हैं वो चित्तौड़ के दुर्ग की चाबियां हैं, मुझे दीवान ने दी हैं, तो मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकूँगा। मेड़ता के राजा जयमल को गोली कैसे लगती हैं? तो जयमल जी चित्तौड़